हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि डिविडेंड क्या होता है। आप लोगों ने सुना होगा शेयर मार्केट में या फिर स्टॉक मार्केट में, दोनों सेम ही कुछ ही बोलिए। तो आप लोगों ने सुना होगा डिविडेंड के बारे में। तो होता क्या है ये, और ये कंपनी देती क्यों है, किस लिए देती है, और ये कितने टाइप्स का होता है, टोटल इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए, आप लोग को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं आप लोग को इस बारे में बताऊंगा कि डिविडेंड क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए जानते हैं कि डिविडेंड क्या होता है। देखिए, तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ डिविडेंड। तो सबसे पहले ये देखिए कि डिविडेंड होता क्या है, कंपनी क्यों देती है, किस लिए देती है, टोटल मैं बताऊंगा। ठीक है। तो देखिए, जब कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है, ठीक है, जैसे ए नाम का कोई कंपनी है, ठीक है ना, ये क्या किया, प्रॉफिट कमाया, ठीक है ना। तो ये प्रॉफिट में से अपना कुछ हिस्सा क्या करता है ना, अपने शेयर होल्डर को देती है। किसको देती है? शेयर होल्डर। ठीक है ना। तो शेयर होल्डर कौन हो गया, आप बोलिए, पूछिएगा कि शेयर होल्डर कौन है, क्यों देती है, किस लिए देती है। बात सही है, ठीक है ना। तो देखिए, ए नाम का कोई कंपनी है, फिर से समझिए, ठीक है, कोई भी कंपनी है, कोई भी, ठीक है, ये क्या करी, प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया था, इस कंपनी का मैंने शेयर खरीद लिया था। ए नाम का कोई कंपनी था, ठीक है, तो उसका मैंने शेयर खरीद लिया। समझ गए, मैंने क्या किया, उसका शेयर खरीदा। तो एक शेयर खरीदिए आप, या फिर 10 शेयर खरीदिए, या तो फिर आप 1,000 शेयर खरीदिए, ठीक है, या फिर 100, या फिर 500, या 700, या 10,000, ठीक है ना। अगर आप कोई भी कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं, जैसे ये कंपनी है, इसका आप शेयर खरीद लिए ना, तो आप हो गए कंपनी का शेयर होल्डर। समझ गया। चाहे आप एक ही शेयर क्यों नहीं खरीदे, भले ही वो एक शेयर 10 रुपए का क्यों ना हो, और भले ही वो शेयर 10,000 का क्यों ना हो, या फिर 10 लाख का क्यों ना हो, आपने कंपनी का एक शेयर भी खरीद लिया ना, तो आप कंपनी का शेयर होल्डर हो गए। समझ गए, सीधी सी बात है। अब कंपनी शेयर क्यों बेचती है, इस रिलेटेड मैंने पहले वीडियो बनाया हो, नहीं देखे तो जाकर के देख सकते। इसमें मैं अगर टॉपिक को जाऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा गाइज, ठीक है ना। तो आपको मैं सीधे यहाँ से बता रहा हूँ डिविडेंड के बारे में, तो ये समझिए। समझ गए। आप कोई कंपनी का, यहाँ से मैं सबको हटाता हूँ, ठीक है, ए नाम का कंपनी है, ठीक है, ये प्रॉफिट कमाई, ठीक है, आपने ये कंपनी का, ए नाम का कोई कंपनी था, आपने इसका शेयर बाय किया था, तो आप हो गए थे शेयर होल्डर, ठीक है ना। अब ये जब कंपनी प्रॉफिट में है ना, तो अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा क्या करती है, अपना शेयर होल्डर को देती है, और बाकी का कुछ हिस्सा अपने कंपनी में लगाती है, मतलब ग्रोथ के लिए। समझ गए, सीधी सी बात, समझ गए। तो डिविडेंड इसी को बोला जाता है। समझ गए, जो कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने इन्वेस्टर्स को बोलिए, या फिर शेयर होल्डर को बोलिए, को देती है, ठीक है, उसी पार्ट को क्या बोला जाता है, डिविडेंड्स। और कुछ हिस्सा अपना कंपनी में लगाती है ग्रोथ के लिए। समझ गए, क्लियर हो गया। कहने का मतलब, जो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको दिया जा रहा है, वही कहलाता है डिविडेंड। समझ गए। अब मान लीजिए कि आपके पास कंपनी का कितना शेयर्स है, 100 शेयर्स है, यहाँ पे 100 शेयर्स है, मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है ना। अब कंपनी अनाउंस कर रही है कि आपको वो 5 रुपये, कितना, 5 रुपये पर शेयर डिविडेंड देगी, 5 रुपये पर शेयर, ठीक है। तो आपके पास कितना है, 100 शेयर है कंपनी का, ठीक है, वो चाहे जितना भी एक शेयर का कीमत, उससे कोई मतलब नहीं है। जब कंपनी अनाउंस कर दी कि वो आपको 5 रुपये पर शेयर डिविडेंड देगी, ठीक है, तो आपके पास है 500 शेयर, सॉरी 100 शेयर, तो 100 इंटू अगर 5 कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 500, ठीक है ना। तो आपको 500 क्या होगा, कंपनी डिपेंड करता है कि आपको बैंक अकाउंट में दे डायरेक्ट, ऐसे तो डिविडेंड का आपको बैंक अकाउंट में ही आ जाता है। समझ गए। तो आपको 500 रुपये का यहाँ हो जाएगा प्रॉफिट। समझ गए। तो ये आपका बैंक अकाउंट में आ जाता है। अब ये भी बात है कि कौन सा कंपनी आपको डिविडेंड देगा, सब कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। समझ गए, सब कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देती है। तो बात है कि कौन सी कंपनी देती है। देखिए, जो कंपनी आपको ओल्ड हो चुका है, ओल्ड, समझ गए, ओल्ड कंपनी है, और जो स्टेबल कंपनी है, समझ गए, ओल्ड प्लस स्टेबल कंपनी है, जिन और जिसका जो अर्निंग है वो आपको रेगुलर हो रहा है। समझ गए, मतलब वो कंटिन्यू प्रॉफिट में जा रहा है। समझ गए। तो कौन सा कंपनी देती है, सब कंपनी नहीं देता है, सीधी सी बात है। कौन सा, तो जो आपका ओल्ड है और जो स्टेबल है, ठीक है,
और जिसका अर्निंग अच्छा हो रहा है, रेगुलर हो रहा है, वही कंपनी आपको देगी। वो कंपनी कोई भी हो सकता है, बहुत सारा कंपनी है लिस्टेड, ठीक है। अब देखिए डिविडेंड कितने टाइप्स का होता है, समझ गए। तो देखिए एक होता है आपको कैश डिविडेंड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, सीधा आपका पैसा है ना बैंक अकाउंट में आ जाता है। जैसे जो भी कंपनी आपको डिविडेंड देती है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक शेयर का 5 डिविडेंड दिए, मतलब पर शेयर करके, तो 500 हो गया था, ठीक है ना। तो ये जो 500 है आपका, ये आपको क्या आ जाएगा, सीधा बैंक अकाउंट में आ जाएगा, जो कि आपका डीमेट अकाउंट से लिंक रहता है बैंक अकाउंट, वो आपको डायरेक्ट आपका बैंक अकाउंट में आ जाएगा 500, समझ गए। 500 सीधा आपका बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा आता है तो इसको बोला जाता है कैश डिविडेंड, समझ गए, कैश डिविडेंड बोला जाता है। दूसरा आपको आता है स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड तो नाम से ही आपको लग रहा है कंपनी क्या करती है, आपको एक्स्ट्रा शेयर्स दे देती है, जितना का अनाउंस करेगी आपको शेयर्स दे देगी। आपको डिपेंड करता है कितना शेयर्स है, कितना पे कितना देगी, वो आपको अनाउंस कर देती है। तो कहने का मतलब इसमें आपको कैश ना देके एक्स्ट्रा शेयर्स मिल जाता है, ठीक है। और आपको फिर तीसरा है इंटरनम डिविडेंड, इंट्रीम डिविडेंड, सॉरी मैं कंफ्यूज हो रहा था, इंट्रीम डिविडेंड, ठीक है ना। इंट्रीम डिविडेंड में क्या रहता है, इसमें देखिए ये आपको साल का बीच में दिया जाता है इंट्रीम डिविडेंड में, ठीक है। इंट्रीम डिविडेंड नाम से ही लग रहा है आपको इंट्रीम डिविडेंड। तो ये आपको अब कंपनी पे डिसाइड मतलब डिपेंड करता है कि वो आपको कैश में दे या तो फिर शेयर्स के रूप में दे, समझ गए। और उसके बाद आपको आता है एक फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। तो इस पे भी आपको समझ में आ गया होगा फाइनल डिविडेंड का। तो ये आपको कब दिया जाता है, फाइनेंशियल ईयर का एंड में दिया जाता है, ठीक है। अब ये भी डिपेंड करता है कि कंपनी आपको कैश में देगी डिविडेंड या तो फिर शेयर्स के रूप में देगी, समझ गए। क्लियर हो गया आपको, 4 टाइप का होता है, एक होता है कैश, एक होता है आपको स्टॉक, एक होता है इंट्रीम और एक होता है आपको फाइनल, समझ गए। अब देखिए मान के चलिए कि कंपनी डिविडेंड दे रही है, तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये भी बात है ना। उससे आपको क्या होता है एक्स्ट्रा, जिसको बोलता है पैसिव इनकम आपको हो जा रहा है, समझ गया। कंपनी अगर प्रॉफिट में है तो ही ये डिविडेंड देती है, और वो भी अपने शेयर होल्डर को देती है, मतलब इन्वेस्टर्स को देती है प्रॉफिट का ही कुछ हिस्सा, समझ गए। तो ये आपको जो डिविडेंड मिला ये आपको एक्स्ट्रा मिल गया, एक्स्ट्रा मिला ना, तो आपको इसमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, समझ गए। लॉन्ग टर्म में ये आपको फायदेमंद है, लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आपने डिलीवरी में स्टॉक कोई कंपनी का बाई किए, मतलब शेयर्स बाई किए लॉन्ग टर्म में, तो आपका अगर कंपनी ग्रोथ में है तो आपका ऐसे तो वो आपको प्रॉफिट दे ही रहा है, साथ में आपको कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है तो उधर से भी आपको मिल रहा है। तो ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही फायदेमंद है। कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि नहीं, इससे भी आपको पता चलता है, समझ गए, कि फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि नहीं, या सिग्नल देती है, मतलब डिविडेंड देके। पहला बात तो ये प्रॉफिट में रहेगी तो ही डिविडेंड देगी, तो आपको ही पता चलेगा कि कंपनी जरूर प्रॉफिट में जा रही है तो ही आपको ये डिविडेंड दे रही है, समझ गए। यही होता है। तो अगर प्रॉफिट में रहेगी तो ही कंपनी डिविडेंड देगी। तो कहने का मतलब कंपनी अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इन्वेस्टर्स को, मतलब शेयर होल्डर को देती है, और कुछ हिस्सा अपना ग्रोथ में लगाती है, ठीक है। तो जो हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर को देती है या फिर इन्वेस्टर्स को, तो वही वो जो पार्ट कहलाता है वो आपको डिविडेंड कहलाता है, समझ गए। तो क्लियर हो गया डिविडेंड क्या होता है, कंपनी क्यों देती है, किस लिए देती है, और ये कितने टाइप्स का होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।